आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो मैंने तकरीर लिखने को कहा था। जी घबरा रही हूँ। घबरा बिल्कुल नहीं रही, मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मुल्क के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये सोच सोच कर मेरी तो भूख ही मिट गई है। सब तकरीर ना लिखने के बहाने। अब देखें फिरदौस, मुझे एक बात बताएं, आप तो पीपल्स पार्टी में भी रह चुकी हैं। अगर पीपल्स पार्टी वालों को ऐसे मसले आते थे तो वो क्या करते थे? वो तो कुछ नहीं करते थे। मेरा मतलब है खान साहब, पीपल्स पार्टी का दौर तो मुझे याद ही नहीं। मैं तो मौजूदा मसाइल की बात कर रही हूँ। जलसे, कोरोना और आपकी यूएन की तकरीर सोच सोच के मेरे तो प्लेटलेट्स ही कम हो गए हैं। प्लेटलेट्स? अब तुम बाहर नहीं चले आना, मुल्क मत छोड़ देना। देखें फिरदौस, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा, आपने घबराना नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप जाएं, आप जाके नुकात पे काम करें, मैं तकरीर देख लेता हूँ। 14 नुकात तो बना लूंगी, स्कूल में पढ़े थे, बाकी आप खुद ही देख लें। ये काम फंसा दिया। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। सो रहा है किताब के साथ। सर जी, वो मैंने सुना था कि जो मशहूर और बड़े लोग होते हैं ना, वो किताबें पास रख के सोते हैं। और देख बुज़दार, ये इकबाल साहब के कुलियात हैं। और ये लोगों को सुलाने नहीं, जगाने के काम आते हैं। तुझे पता है, ये सोई हुई मुस्लिम कौम गफलत की नींद सोई हुई थी। इकबाल साहब की शायरी ने उनको जगाया। अब ऐसे क्यों देख रहा है? तुझे मालूम है इकबाल साहब है कौन? जी जी, वो हमारे हैं ना आपके मुशीर शिबली फराज, उनके दादा अब्बू हैं। और वो अहमद फराज के, ये जो वलीद इकबाल, उसके दादा अब्बू हैं ये। देख, मुझे बड़ी सोच विचार करनी है, तू जा और मुझे सोचते थे। जी, मैं भी ज़रा जाके सोच लेता हूँ, बड़ी देर हो गई। बसदार, मेरी कुर्सी के पीछे नहीं। अच्छा, अपने कुएं में जा। अच्छा जी, बेहतर। घबराना नहीं है इकबाल साहब। ओह, क्या करें? क्या बात है आपकी अल्लामा साहब, क्या खूबसूरत बातें आप बता रहे हैं। जिस तरह आपने कायद आज़म को गाइड किया था, काश मेरी भी आप उस तरह रहनुमाई कर सकें। हाय रे किस्मत, काश आप 92 के वर्ल्ड कप के वक्त मौजूद होता। लामा साहब, आप मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं अभी आप ही के बारे में सोच रहा था। पता नहीं मैं जाग रहा हूँ, ये ख्वाब तो नहीं है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तुम्हारे दिल से बात निकली और मुझ तक पहुंची, बताओ मैं तुम्हें क्या मशवरा दे सकता हूँ? मशवरा नहीं, आप मुझे सबसे पहले ऑटोग्राफ दें। मैं बता नहीं सकता मैं आपका कितना बड़ा फैन। जरूर जरूर, क्यों नहीं, बताओ क्या लिखूं? लिखे मामा साहब, आप लिखे, आप लिखे, ओ किसी डाकू को एनआरओ नहीं मिल रहा है। खान खान, ये कंटेनर नहीं है। ओह आई एम सॉरी, मैं जरा भटक गया था। मसला ये बड़ी परेशानी का आलम है अल्लामा साहब। बाहर से भारत का खतरा, अंदर से कोरोना, कर्जे, महंगाई, ऐसा लग रहा है जैसे सब मेरे खिलाफ मिल के खड़े हो गए। मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। देख जावेद, एक मिनट, अल्लामा साहब पहले आप प्लीज। हाँ प्लीज, एक मिनट। तुम मेरे कप्तान नहीं थे, मैं तुम्हारा कप्तान था, मैं तुम्हें चलाता था। मैं देखें अल्लामा साहब, ये मेरा दोस्त है, ये तक मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं कभी किसी की मुखालफत से नहीं डरा। मुझे आपका वो शेर अच्छी तरह याद रहा, तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबराया औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। खान साहब, ये शेर मेरा नहीं है,
कच्ची हो गई। मुझे तो पहले ही पता था कि ये अल्लामा का शेर नहीं है। तुम्हें पता था? अब मैं नहीं मानता, चल। अरे अगर ये अल्लामा का शेर होता तो इस शेर में उनका तखल्लुस आता, लेकिन इस शेर में तो किसी औकाफ का जिक्र है, यानी कि शायर का नाम औकाफ है। ठीक कहा मौलाना? भाई अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये सोच कर चला आया कि आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आप लोग मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है। अब देखे, मैंने छक्का मारा था, मसला भी मैं ही बताऊंगा। नहीं, इस मुल्क का मसला है अल्लामा साहब, महंगाई बहुत बढ़ रही है, गुर्बत इंतहा को पहुंच चुकी है। यकीन करें गरीब आदमी पिस के रह गया है। आपको पता है इमरान, टमाटर क्या रुपए किलो चल रहा है आज? अब मतलब मैंने टीवी नहीं देखा, मैं बहुत बिजी हूँ ना, तू बता दे क्या रेट है। अबे मैं क्या टमाटर का ठेला लगाता हूँ? अरे भाई मैंने शारजा में छक्का मारा था, कुछ तो खौफ खुदा करो। तुम मुझे यही चलाते थे, मैं तुम्हें चलाता था, तुम मेरे कप्तान नहीं थे, जावेद, मैं तुम्हारा कप्तान था। ओ जावेद, ओ जानी, ओ नाराज हो जाता बात बात पे, अपना भाई है। जावेद, जाने दो, जो पैगाम उसे देना था देकर चला गया। वाकई महंगाई बहुत बढ़ रही है, अवाम वाकई बहुत परेशान है। तो फिर अल्लामा साहब मुझे बताएं कि महंगाई पर काबू पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? गरीब को ताकत दो, इनका हौसला बनो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो। अगर मजदूर हाकिम वक्त के साथ खड़ा होगा तो उसे ब्लैकमेल करने वाली अशराफिया खुद ही दम तोड़ देगी। इस अशराफिया ने तो दहकान को अपनी अना की खातिर कुर्बान कर दिया। मैंने कहा था जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। बिल्कुल सही कहा अल्लामा साहब, मेरा यही प्लान है। मैं तो बहुत शुरू से आपकी बातों पे अमल कर रहा हूँ। अब वो आपका कौन सा शेर था कि वो बुखारा हो समरकंद, वो बर्फी हो जलेबी? नहीं, वो शेर कुछ यूं है कि एक वलवला ताजा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाक है बुखारा व समरकंद। इसे एग्जैक्टली मैंने उसी को तो पढ़ के जुल्फी बुखारी को अपना एडवाइजर लगाया और उसको एक बात की है, जुल्फी आपने घबराना नहीं है। खान, मेरे अशार की तशरीह इस तरह मुमकिन नहीं। मेरे अशार तो नौजवान से मुताल्लिक हैं, उनकी इस्लाह से मुताल्लिक हैं। मेरा शेर है, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। क्या बात अल्लामा साहब, आपकी बात, क्या बात, वाह वाह। तेरे होते हुए केक काटा किसी और ने, नाक कटी किसी और की, जेब काटी किसी और ने। हाय हाय हाय, देखा आपने अल्लामा साहब, ये है हमारी बासलाहियत यूथ। मैं हूँ तो टाइगर फोर्स से, मगर मुझे पोइट्री कहना बहुत पसंद है। भाई पोइट्री कहना नहीं, शेर कहना पसंद है, शेर कहना। तो कह ले, मना किसने किया है, मगर मेरी एक और पोइट्री जरूर सुन ले। इरशाद, इरशाद। अल्लामा साहब, मसला ये है, इरशाद को कोरोना हो गया है, हमने उसे घर भेज दिया क्वारंटीन में, नासिर बनाएगा अच्छा है उसको। बोलो अब शुरू हो जाओ बेटा, शुरू। स्टार्स बुझ गए, चांदनी पर बैन है, मेरी गाड़ी पे डेंट है, होठों पे टेप है, दांतों पे गैप है। वाह वाह। ए नौजवान मुस्लिम, कभी तदब्बुर किया तूने? कैसी वाहियात शायरी है, उर्दू और अंग्रेजी का मलगूबा, न फन्नी महासिन का ख्याल, न अल्फाज की हुर्मत का, बकवास वाहियात। अल्लामा साहब मैं हैंडल करता हूँ। ओए लड़की, तुम्हें अपोजिशन, ये अपोजिशन ने छोड़ी है, वहां से तो नहीं है? मैं अपोजिशन से नहीं, टिकटॉक जनरेशन से हूँ। मतलब कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ, राइट या लेफ्ट, ईस्ट या वेस्ट, रिलीजियस या लिबरल। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, बल्कि पूरी नौजवान नस्ल ही कंफ्यूज है। अब मैं एक बात कहता हूँ, ये जिस भी जनरेशन से ना तुम, मैं कहता हूँ मेरा नाम उसमें लिख दो, यानी कि कंफ्यूज, मतलब ये नौजवान जनरेशन में। तुम्हारी नस्ल के मसाइल का हल खुद ही के फलसफे में पिन्हा है। तुम्हारे लिए ही तो मैंने कहा था,
तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अपनी सलाहियतों और अपनी शनाख्त पर फख्र करो और अपने नजरियात और ख्यालात को बुलंद तर रखो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल अल्लामा साहब ने दुरुस्त फरमाया, लेकिन बेटा जब भी बुलंदी पे जाने का सोचो पहले अपने अम्मी अब्बा से इजाजत ले लेना। डियर अंकल्स, आपने तो मेरी आइज खोल दी, मेरा माइंड ब्लोइंग हो गया। मैं कल ही हाइकिंग पर निकल जाती हूँ ताकि खुद ही को बुलंद कर सकूं। मैं आ रही हूँ केटू, मैं आ रही हूँ। अल्लामा देखेगा हमारी नौजवान नस्ल ने कितना आगे जाना है। अगर मैं अल्लामा इकबाल ना होता तो तुम्हारी इस बात पे ऐसी जुगत मारता कि तुम याद रखते। खैर, अब मुझे पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का कुछ इदराक हो रहा है। ये कौम मेरी शायरी और मेरा पैगाम भूल चुकी है। इन्हें ख्वाब गफलत से जागना होगा, समझना होगा इन्हें। पता क्या अल्लामा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप काम करें, जल्दी से कोई शेर सुनाए, मैं जल्दी से ट्वीट कर देता हूँ। ट्वीट? तो चलो सुनो। आ गया ऐन लड़ाई अगर वक्त नमाज, किबला रुख हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब मसला यह है कि ये शाह महमूद और अयाज सादिक में टेंशन चल रही है, इसलिए ये नहीं कर सकता। ओहो खान साहब, मामलात इस तरह नहीं चलते। पहले आपको अपने आप को पहचानना होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि खुद को पहचाना अल्लामा साहब थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर देखा जाए तो ये तो आप भी नहीं कर पाए थे। आपने कहा था ना कि इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं है। छोड़ें, मेरी बात छोड़ें। खान साहब, अगर आपको इस कौम की क़यादत करनी है तो आपको गौर फिक्र करना होगा, मुताल्ला करना होगा। अल्लामा साहब, यही तो टेंशन है, मेरे पास वक्त नहीं है। हर तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा आपके भाई को। एक तरफ मोदी, एक तरफ कोरोना, और ऊपर से ये नवाज शरीफ। मुझे क्यों निकाला? मुझे अब भाई, अब आप ही बताएं क्यों निकाला है? मुझे क्या पता। मुझे पता है क्यों निकाला। इसलिए निकाला कि उन्होंने करप्शन की थी और उनकी बेटी ने करप्शन की थी। इससे वो इनकार नहीं कर सकते। देखें फिरदौस, मैंने आपको तकरीर लिखने के लिए कहा था, आपने कोई पॉइंटर्स निकाले? जी ये कुछ पर्चियां लिखी थी। पर्ची? समझ क्यों नहीं आता आपको? मैं कोई नवाज शरीफ थोड़ी हूँ, हटाने। लगता है ट्रम्प की कॉल आ रही है। अल्लामा इजाजत चाहूंगी, कुकर पे करेले चढ़ाकर आई थी। बस जाते जाते एक सवाल है, बस के पीछे एक शेर पढ़ा था, उसकी तशरीह कर दीजिए। रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्फ तो गिरती है बेचारे मुसलमानों पर। अब ये जॉन एलिया का शेर इन्हें क्यों सुना रही हो? भाई ये शेर मेरा ही है, आप इसका जवाब सुनते जाएं और उस पर गौर जरूर करें। हमने गौर व फिक्र के लिए एक शख्स को रखा है, अभी भेजती हूँ उसको आपके पास। भला इस काबीना में भी कोई गौर व फिक्र करता है? अब बुजदार, मतलब ये कि बहुत से मुशीरान हैं। खैर छोड़े, आप जवाब बताएं। हाँ, जवाब सुनो। थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। और खान, मजीद सुनो। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वाह वाह, क्या बात है अल्लामा साहब, मतलब मजा आ गया। ये मैं और दवान को भेजूंगा, कहूंगा ये अल तकरल पार्ट 2 में डाले। हाँ, क्यों नहीं। तुर्कों से तो हमारा पुराना रिश्ता है। मैं भी रोमी का मोतरिफ हूँ। तू भी है उसी काफिलाए शौक में इकबाल, जिस काफिलाए शौक का सालार है रूमी। खान साहब, आपको उर्तुगुल की तरह रूमी को भी पाकिस्तान में लाना चाहिए। अच्छा रोमी, अब ये भी कोई ड्रामा सीरीज है? मैं अभी उसको मैसेज करवाता हूँ दवान को। जनाब, ड्रामा नहीं, मेरा मतलब है रूमी का पैगाम, रूमी की तालीमात। अच्छा, असल में तालीम का महकमा शफकत महमूद के पास है, पता नहीं क्या क्या करता रहा। ओ बज़ार, तुम क्या कर रहे हो? वो जी, फिरदौस आपा ने कहा कि महल में शेर आ गया, जाके उसे पकड़ो, तो मैं जरा शेर पकड़ रहा था।
तो बरखुरदार गोया आप शेर को पकड़ सकते हैं। लो जी, हमने तो शेर पकड़ के जेल में बंद भी कर दिया था, वो तो बीमारी का बहाना करके भाग गया। अब दस्तार सब छोड़, ओ जानता है कौन है? अल्लामा साहब, अल्लामा इकबाल, शायर मशरक। कोई शेर वेर आता है इनका तुझे? मैं जी इनका बड़ा मदाह हूँ। इनकी वो शेर मुझे आज भी याद है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी तक दिना दिन। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। मगर लामा साहब, हमने इंतहा पे जाना है, रऊनियत को सुपर साइंस बनाना है। रूहानियत नहीं, रूहानियत खान, रूहानियत। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इंशाल्लाह जी, मिड टर्म हो फाइनल टर्म हो, सारे इम्तिहानों में हम अव्वल आएंगे। बस अल्लामा साहब हमारे लिए दुआ कीजिए। दुआएं नहीं, अमल। अगर पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना है और तरक्की याफ्ता अक़वाम के मद्दो मुकाबिल लाना है तो मजबूत इदारों के साथ, मेरा मतलब मजबूत इरादों के साथ जिद्दोजहद करनी होगी, अमल करना होगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लामा साहब, ये क्या कर दिया आपने? क्या निशानदेही की है? मैं इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ, इस्लाम दुश्मनी के खिलाफ हमें एक होना होगा। मेरी मुस्लिम दुनिया के रहनुमाओं से अपील है कि हम अपने इलाकाई इख्तिलाफात छोड़कर एक हो जाएं, हम मुत्तहद हो जाएं और अमन व तरक्की के लिए काम करें। हमें मगरिब को ये पैगाम देना है कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं, बल्कि मुतासिबाना सोच के खिलाफ है। एशिया में अब एक नई सुपर पावर उभर रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं और हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे से आगे बढ़ रहा है। सीपैक जैसे मेगा प्रोजेक्ट ने हमारे इस मुल्क को एक अहम तरीन तिजारती कॉरिडोर बना दिया है। जनूबी एशिया की मंडी में पाकिस्तान अब एक अहम तरीन खिलाड़ी है। मेरी आप सबको दावत है कि आप आए और यहाँ पे सरमायाकारी करें, क्योंकि ये सरमायाकारी का एक बेहतरीन मौका है, इसे बिल्कुल ना गवाएं। वाह इमरान, इट्स अ शिक्षण। सर क्या तकरीर है, मोदी जी तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। सर जी, आपकी तकरीर टीवी पे आएगी? आएगी। अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारी रहनुमाई करने का।